हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश। देखिए, लोधी वंश में से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी अगर बात करते हैं तो इस पर चलते हैं। लोधी वंश, देखिए लोधी वंश का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है आपका 1451 से लेकर के, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 1526 तक माना जाता है। कब तक माना जाता है। और इसमें क्या है, 3 शासक हुए हैं। कितने इसमें जो है शासनकाल किया, 3 शासकों ने किया है। लेकिन सबसे पहला जो शासक था जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी वो लोधी वंश की। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो यहां पर लिखेंगे लोधी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था आपका बहलोल लोधी। क्या नाम था उसका? नाम था आपका बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी के द्वारा यह स्थापना की गई थी। और बहलोल लोधी 1451 में अगर बात करते हैं, 1451 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसका जो राज्याभिषेक था वो कब हुआ? 1451 में हुआ। कब हुआ? और 1451 में क्या है, शाहगाजी की उपाधि से बैठा था। किसके? शाहगाजी की उपाधि के साथ बैठा था। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी उपाधि थी? शाहगाजी की उपाधि थी। ठीक भाई, इसने अपना राज्याभिषेक करा लिया 1451 में। फिर कह रहे हैं बहलोल लोधी ने कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन किया। कुछ क्षेत्रों को क्या है, कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया जो इससे क्या है दिल्ली से बाहर थे। और वे कौन कौन से क्षेत्र थे? जैसे जौनपुर। जौनपुर उस समय पर क्या है, ये दिल्ली से स्वतंत्र हो चुका था। और जौनपुर में अगर बात करते हैं तो सरकी वंश था। कौन था? सरकी वंश था। और सरकी वंश से क्या इसका युद्ध हुआ। और उसके बाद में हुसैन शाह को इसने हरा दिया। और हराने के बाद जौनपुर में क्या है, इसका एक लड़का था बारबक शाह। क्या नाम था उसका? बारबक शाह को क्या है, बारबक शाह को जौनपुर का गवर्नर बना दिया। ठीक है भाई, तो जौनपुर को भी क्या है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया इसने। इटावा को भी क्या है इसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया। कोल को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और मेवात को भी क्या है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो इसने क्या है अपना जो है जो दिल्ली सल्तनत से बाहर हो चुके थे उन क्षेत्रों को भी क्या है इसने दोबारा क्या है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक भाई, अब इसके बाद में क्वेश्चन है बहलोल लोधी का कबीला कौन सा था, ये कहां से आया था। देखिए भाई, अगर बात करते हैं ये एक अफगानी था। कौन? बहलोल लोधी एक अफगानी था। ठीक है ना। और बहलोल लोधी के पिता का नाम था मलिक काला। ठीक है ना, काला मलिक, ऐसे यहां पे डाल दो काला मलिक, यहां पे डालो काला मलिक का ये लड़का था। ठीक है ना, जो एक अफगानी था। और ये एक क्या है अगर बात करते हैं एक व्यापारी था। ठीक भाई, एक व्यापारी था, उसका एक लड़का था बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी ने सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पंजाब में इसने एक सूबेदार के रूप में कार्य किया सबसे पहले पंजाब में। और पंजाब में कौन कौन से क्षेत्र थे अगर बात करते हैं, जैसे आपका दीपालपुर, मुल्तान, लाहौर, इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है भाई, अब इसके बाद में क्या है, बहलोल लोधी का कबीला कौन सा था। कबीला की अगर बात करते हैं तो गिलजाई कबीले का था। एक कबीला था गिलजाई कबीला, तो गिलजाई कबीले से संबंध रखता था। ठीक है भाई, ये आपको याद करके रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है भाई, बहलोल लोधी का अंतिम अभियान कौन सा था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई। अंतिम अभियान कौन सा था? तो अंतिम अभियान जो था वो था आपका ग्वालियर का अभियान। कौन सा था? ग्वालियर का अभियान था। ठीक भाई, और जैसे क्या है इस अभियान से जैसे ये लौट रहा था इस अभियान को करके, तो इससे क्या है रास्ते में ये बीमार हो जाता है। और बीमार किस कारण होता है? क्योंकि गर्मी काफी पड़ती है और उसके बाद में क्या है इसे लू सता जाती है। और जो है लू सताने के कारण, ये बीमार होने के कारण क्या इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। तो ये इसकी जो मृत्यु होती है वो मृत्यु का कारण क्या है, लू बनती है। क्या बनती है? तो जून में क्या है लू के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? जून में होती है। और जून में कब होती है भाई? आपकी अगर बात करते हैं 1489 में, 1489 में क्या है ये क्या है अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अब इसके बाद में ये एक क्वेश्चन था मकसद अली ये क्या है,
ये मकसद अली की उपाधि इसने किसको दी थी? देखिए ये काफी उदार था, ये हिंदुओं के प्रति भी काफी उदार नीति इसने अपनाई थी, ठीक है ना। तो ये अपने सरदारों को क्या है, मकसद ए अली कहकर पुकारता था, मकसद अली कहकर पुकारता था। ये अपने सरदारों के साथ एक समानता का व्यवहार करता था, ठीक है ना। ये दरबार भी जो है ना एक चटाई पर बैठकर लेता था, कुर्सी का प्रयोग नहीं करता था, बिल्कुल सरदारों के समानता का व्यवहार करता था, ठीक है भाई। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है बहलोल लोदी का अंतिम अभियान आपका हो गया, तो 2 बार हो गया। बहलोल लोदी का अंतिम अभियान कौन सा था ये आपको बता दिया, ठीक है भाई। तो अंतिम अभियान कौन सा था? ग्वालियर का अभियान था। बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया था, उस सिक्के का नाम था बहलोल सिक्का। तो बहलोल सिक्का कितने वजन का था? 32 रत्ती का था। कितने रत्ती का? 32 रत्ती का था। कहने का मतलब ये तांबे के 5 सिक्कों के बराबर इसका वजन होता था, तांबे के 5 सिक्कों के बराबर इसका वजन था। अगर ग्रेन की बात करते हैं तो 56 ग्रेन का था ये। कितने ग्रेन का? 56 ग्रेन का था। और ये सिक्का कब तक चला? जब तक क्या है, मुगल काल नहीं आ गया। मुगल काल के कौन से शासक तक चला? ये अकबर के काल तक चला ये सिक्का, ठीक भाई। ये भी आपको याद। हिंदू कर्मचारी, इसके समय में क्या है, हिंदू कर्मचारी भी जो है, कुछ जो है हिंदू कर्मचारी भी इसके समय में कार्यरत थे, जो शासन प्रबंधन में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। एक था आपका रायकरण, दूसरा था आपका राय दादू, और तीसरा था आपका राय त्रिलोक चंद, ठीक है ना। तो इसने कुल मिलाकर क्या है, लोदी वंश की स्थापना कर दी बहलोल लोदी ने, ठीक भाई। तो ये सारे के सारे क्या बहलोल लोदी से इंपोर्टेंट जो भी है एग्जाम में पूछे गए हैं, उनसे ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सभी को हमने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके, बाय।